नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पी सिंह और आप देख रहे हैं देव सत्या फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हमारे वीडियो में हम पिगरी से संबंधित जो है एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं आज से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पिगरी को बेहतर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिनसे आप अच्छा अपने बिज़नेस को ग्रो करा पाएँ और सारी चीज़ें एक बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पिगरी क्या है ना, ये बहुत बड़ा मतलब पूरा इंडस्ट्री है और इसको वीडियोस के माध्यम से समझाना और वीडियो के माध्यम से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम हर टॉपिक को टच करेंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत डिटेल में उसके अंदर नहीं जाएंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके साथ हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि शेड। हम सबसे पहला जो बिगनर जो फार्म स्टार्ट करने का सोचता है, तो सबसे पहले उसको ध्यान में ये रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या उसके माइंड में आती है कि शेड का डिज़ाइन हम कैसे बनाएं। तो आज हम इसी से बात करेंगे कि फार्म को हम उसका शेड, उसकी मतलब जो लैंड है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी लोकेशन उसके लिए अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, उसका शेड किस तरीके से होना चाहिए और शेड का डिज़ाइन आपके स्टॉक पर कैसे प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लैंड आप देखें, जो लैंड आप फार्म के लिए आप जो सेलेक्ट करें, उसमें एक चीज़ बस ध्यान में रखिएगा कि रोड आपके फार्म तक जानी चाहिए, क्योंकि आपकी फार्म पर बड़ी गाड़ियां आती हैं और अगर रोड आपके यहाँ अच्छा नहीं है, कच्चा है या पानी भरता है, तो बरसात के दिनों में या बारिश कभी वैसे भी नॉर्मल जब हो जाती है तो आपको उससे बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। तो कोशिश करिए कि जो आप लैंड सेलेक्ट करें वो बिल्कुल रोड का कनेक्टिविटी उसका अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो पाए। दूसरी चीज़, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो शेड है वो कैसे हमारे जानवरों को कैसे प्रभाव डालता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारा जो इंडियन पिगरी है, ये मतलब चल तो रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग आई थिंक होंगे जो पिगरी के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर पाते होंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारा शेड का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, शेड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, है ना। शेड में जो हम कैबिन्स बनाएंगे वो कैबिन किस तरीके से हम बनाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं शेड को लेके। शेड अगर देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका अच्छा होना चाहिए। जो बिगनर्स हैं उनको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जब भी फार्म को स्टार्ट करें तो कंस्ट्रक्शन से पहले किसी अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर करें और उस कंसल्टेंट की देखरेख में ही अपने फार्म को डिज़ाइन कराएं, क्योंकि एक बार जब आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसके बाद आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको तोड़ना, दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो शेड को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 8 से 10 महीना गर्मी पड़ता है, तो हमें जो शेड बनाना है मोस्टली उन डेज को ध्यान में रखते हुए ही बनाना है। अब देखिए क्या है ना, शेड वैसे तो जो बिगरी का प्रोटोकॉल है उसमें हर स्टॉक का रिक्वायरमेंट जो है शेड का वो अलग होता है, लेकिन सारे शेड बनाना बिगनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश वो ये करे कि जो भी शेड का डिज़ाइन बनाए, एक शेड में कुछ पार्टीशन बच्चों के, कुछ पार्टीशन बच्चे देने वाली फीमेल के, या मतलब ब्रीडिंग स्टॉक के, कुछ पार्टीशन जो है जैसे प्रेग्नेंट फीमेल के और कुछ फिनिशर के। इस तरीके से पार्टीशन को वो डिज़ाइन करे, कम लागत में बनाए उसको शुरुआत में, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, क्योंकि हर स्टॉक के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है अच्छे बॉडी वेट गेन के लिए, वो अलग अलग होता है। तो मुझे फिर अलग अलग तरीके का ही चीज़ें बनाना पड़ेगा। जितना अच्छा हम उसको इन्वायरमेंट दे लेंगे ना, उतना अच्छा हम ग्रो कर लेंगे। तो पहला स्टेप आपका शेड का ही आता है। उसके बाद ब्रीड, फीड और बाकी चीज़ें हैं वो तमाम आगे पीछे चलती रहती है, लेकिन जो हमारा पहला स्टेप है वो किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे फॉर्म्स पे बिगनर्स जाते हैं, विज़िट करते हैं और कहीं न कहीं अपने उस किसी के फॉर्म को देख लिया और उसी फॉर्म को कॉपी करने का कोशिश करते हैं और वैसे ही फॉर्म बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका लक अच्छा हुआ और फॉर्म आपको अच्छा बना मिल गया, तब तो आपका कंस्ट्रक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस जो है बड़ा गलत साबित होती है कि ये किसी और का अगर ख़राब बना है तो मैं अपना भी ख़राब कर लूँ, और उसके बाद हम फिर वज़न नहीं बढ़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें टाइम से नहीं हो पा रही हैं, FCR अच्छा नहीं आ पा रहा है, इन चीज़ों में हम स्ट्रगल करते रहते हैं और रिज़ल्ट उसका कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा जो बेस है, जो रूट है, वही मेरी ख़राब है। तो पहले बेस ठीक करिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो शायद आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो देखिए क्या है ना, आपके जो ब्रीडिंग स्टॉक है उसका स्ट्रक्चर अलग चाहिए, जो बच्चों का रिक्वायरमेंट है वो अलग होता है पिगलेट का। ब्रीडिंग आपकी फीमेल है, उसके लिए आपको केज लगाना पड़ेगा। कोई चारा आपके पास नहीं है, केज आप ना लगाएं। केज क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन एक अभी हमने ओवरव्यू दिया आपके
शेड के बारे में कि शेड का डिज़ाइन आप अच्छा बनाइए, प्रॉपर हाइट होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। कवर्ड फार्म आपको नहीं बनाना है। कवर्ड फार्म अगर बनता है तो उसका बहुत बड़ा जो है नुकसान आपको आगे आने वाले टाइम में सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है, अगर हम अभी इस पर जाएंगे तो फिर अगेन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में हम कभी एक एक टॉपिक को टच करेंगे और आगे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, आपको अपने स्टॉक से अच्छा IFCR चाहिए, आपको अपने स्टॉक से अच्छे बच्चे चाहिए, आपको अपने स्टॉक में डिजीज़ नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, आपका शेड अच्छा होना चाहिए। बिना अच्छे शेड डिज़ाइन के आप वो चीज़ें शायद अचीव नहीं कर पाएंगे जो अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।